प्रशांत, आपने कई सारी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, फिर आप फॉरेन में गए, अलग अलग कंट्रीज में आपने काम किया, अभी आप कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ दुबई में काम करते हैं। आपको क्या लगता है, सी देयर आर सो मेनी इंडियन एडवाइजर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक इंटरनेशनल एसोसिएट के रूप में क्या चीज़ें हैं जो जो हमारे लिए तो अननोन है एकदम, वी डोंट नो, क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं हम एज ए इंटरनेशनल एसोसिएट? कुछ जानकारी दें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई अभी ब्रेक के अंदर, जब अभी बात हो रही थी अननोन करके, तो मुझे मैसेज आया मेरी वाइफ का। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बोली कि भाई एक बात याद रखना, तुम्हारे और तुम्हारे ऑडियंस में एक चीज़ कॉमन है इस वक्त, ना तुम्हें पता होगा तुम क्या बोलने वाले हो, ना उन्हें पता है तुम क्या बोलने वाले हो। तो पहली चीज़ तो ये कॉमन है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, क्योंकि आई मीन शी इज़ मैरिड टू मी फॉर 22 ईयर्स नाउ, एंड उन्होंने बोला प्रशांत एक याद रखना कि जब किसी आदमी की डेथ होती है ना, तो उसे पेन नहीं होता है, जो पेन होता है उसके घर वालों को होता है जो उसके आसपास रहते हैं, और जब तुम बोलते हो तो ऑडियंस के साथ भी यही होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना संक्षेप में बोल सकूँ उतने संक्षेप में बोलूँ। तो पहली चीज़ तो क्या होती है, जब आप एक इंटरनेशनल एसोसिएट बनते हैं तो सबसे बड़ी बात जो फ़ायदा होता है, जो कई बार लोग पूछते हैं, ठीक है, एक होता है बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स तो आपको मिलते हैं, वो तो एक क्लीशे है जो हर कोई बोलेगा आपको बेस्ट इन क्लास मिलेंगे, हार्ड करेंसी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपको मिलती है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, अगर मैं बोलूं कि भाई आपका एक HNI कस्टमर है या कोई भी कस्टमर है, आपको एक लर्निंग मिलती है जब आप एक इंटरनेशनल एसोसिएट बनते हो, तो उस लर्निंग से क्या आप सोचते हो कि आपका कस्टमर होगा जो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या खरीदता है आपसे, वो आपकी नॉलेज की वजह से खरीदता है क्या? डज नॉलेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग? हाँ, मतलब फेस वैल्यू, अगर आप गुड लुकिंग हो तो, मतलब मेरे केस में तो नहीं हो सकता। तो हाँ, अच्छा, एक लेट मी रीवैम्प, ओके, हाँ, रिलेशन हो गया, ये सब हो गया। चलिए एक और मैं ट्विस्ट देता हूँ इस चीज़ को कि क्लाइंट आपसे आपकी नॉलेज की वजह से प्रोडक्ट खरीदेगा या आपकी विजडम की वजह से? विजडम। काफ़ी लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब मैं इंटरनेशनल एडवाइजर बनता हूँ तो मैं बड़ा नॉलेजेबल बन जाऊँगा। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। जो आपको देखना है वो आप कितने वाइस हो रहे हो उस प्रोसेस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मेरी डॉटर ने मुझे एक बार बहस करते हुए बोला था कि नॉलेज क्या है। नॉलेज ये है कि टमाटर जो है वो एक फ्रूट होता है। टमाटर एक फ्रूट है, अगर आप देखेंगे तो बॉटनी में देखेंगे तो टमाटर एक फ्रूट है, तो वो तो नॉलेज हो गई। पर विजडम पापा वो है कि उसको फ्रूट सैलेड में मत डाल देना कभी, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सीखते हो वो आप सीखते हो कि आप नॉलेज और विजडम को अलग अलग करके देखते हो। क्योंकि क्या होता है, आप ये देखते हो कि आपका जो अल्ट्रा HNI क्लाइंट है या आपका एक सेगमेंटेड क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो है उसको बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए। जब हम एक नॉर्मल प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में काम करता था, तो मेरे कैंपस में मुझे मौत का सौदागर कहते हैं प्यार से, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन बीमा कंपनियों के साथ ही काम करा है। तो वो शुरू में कस्टमाइजेशन ही नहीं थी इंडिया के अंदर। अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट जब आप देखते हो तो आप उसे कस्टमाइज काफ़ी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हर एक कस्टमर यूनिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है बाद में कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो पहली बात तो है एक आप में इतनी विजडम है कि आप एक यूनिक प्रोपोजिशन उसके लिए बना पा रहे हो। तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एन इंटरनेशनल एडवाइजर बनने के बाद जो आपको मिलता है कि आप काफ़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि हर क्लाइंट अलग है। आई मीट सो मेनी क्लाइंट्स, सबकी अलग अलग कहानी है। तो हम बोलते हैं ना एक केस स्टडी बना लो, वो केस स्टडी वाली एग्जाम्पल नहीं होते, उसमें हर एक का अलग अलग नज़रिया है देखने का, तो आपको अलग अलग तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं समराइज करूं इस पॉइंट को, तो मैं बोलूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपको बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सेकेंड, हार्ड करेंसी की ऑप्शन मिलती है। इंडियन रुपी हर साल डिप्रिशिएट करता है 3 से 4%। अगर इसमें आपका इन्फ्लेशन ही 7% है, अगर इंडिया के अंदर 6 से 7% इन्फ्लेशन है, तो आपको ऐसा अगर आप एक हार्ड करेंसी में लेते हो तो इन्फ्लेशन को भी कम से कम आप काउंटर कर सकते हो। ये चीज़ अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डिस्कशन हो जाती है, पर वो मैं जब हम चाय पियेंगे फिर से तो
हम डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। कल मैं एक ग्रुप के साथ बैठा था तो ये बात हुई थी वहाँ पर। तो कस्टमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अल्टरनेट HNI क्लाइंट के लिए। तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एंड द एबिलिटी टू गेन विजडम रादर देन नॉलेज, दैट आई थिंक वुड बी द की पॉइंट फॉर मी। एक और चीज़ होती है कि आप जैसे इंडिया में क्या होता है, आप एसोसिएट बनते हैं किसी, अब हमारे साथ जब एसोसिएट बनते हैं आप लोग तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, बिकॉज व्हाट वी कैन डू इज वी हैव मल्टीपल लाइसेंसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जुरिडिक्शन का प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होगा आपके क्लाइंट के लिए, तो अदर जुरिडिक्शन का प्रोडक्ट भी हमारे पास एक्सेस है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ग्रुप है वो सिर्फ यूएई में नहीं है, वो मॉरिशस में भी है, हांगकांग में भी है, जिनेवा में भी है। तो आपको क्या होता है, आप हर मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, उसको फिर आप मिला के कस्टमाइजेशन करते हैं क्लाइंट के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरनेशनल एसोसिएट बनते हैं। तो BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।